व्यूअर्स, अगर हम चश्मा यूज़ करते हैं तो क्या हम इसे किसी बिना प्रोसीजर के उतार सकते हैं? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किए हैं कि चश्मा क्या उतर सकता है, इसका कोई चांस है या नहीं। हमने पिछले वीडियोस में भी इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था और बहुत क्लियर और अच्छे आपके रिस्पॉन्स भी मुझे उसमें मिले थे। और इस बार भी हम बात करेंगे कि कैसे हम चश्मे को उतार सकते हैं। तो हम पिछली बात को ही फिर आपको अभी बता दें कि हमने आई एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया था। आई एक्सरसाइज जो है वो अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो तब काम करती हैं जब हमारी बिगनिंग स्टेज होती है, यानी आँखों में अभी नंबर शुरू हुआ है। शुरू का मतलब ये है, कुछ लोगों ने इसमें सवाल भी किए हैं कि कितने नंबर तक का ये हटा सकता है, यानी आई एक्सरसाइज से कितने नंबर तक रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें ये फिर भी कहा जाता है कि ये जो है कि जहाँ बिगनिंग है आपके आँखों के नंबर की, जहाँ पर हम कहते हैं 0.25 है, 0.50 है या 0.75 है, जिसे हम कहेंगे चौथाई नंबर, आधा नंबर या फिर पौना नंबर। तो इतने नंबर अगर आपके हैं, इसमें से कोई सा भी नंबर है, तब आप अगर एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं तो आपका जो ब्लर विज़न की जो आपकी समस्या है, जो आगे बढ़ जाएगी और आपको चश्मे के बिना फिर काम नहीं चलेगा, वो स्टेज नहीं आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जैसे ही ये फील होता है कि हमारा ब्लर विज़न है और हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है और आगे हमें कभी जॉब के लिए अप्लाई भी करना है और उसमें हमारा आई का मेडिकल भी हो सकता है, तो आपको आज से ही अपनी आँखों पर ध्यान देना चाहिए, डाइट पर ध्यान देना चाहिए, विटामिन ए पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ आई एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए। आई एक्सरसाइज का कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो आँख हमारे जो यहाँ पर है उसको प्रॉपर मूवमेंट मिले, जिससे कि वो अपने नॉर्मल शेप में रहे। जब हम किसी भी एंगल को सर्टेन टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक किसी एक सर्टेन एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आँखों में रिफ्रैक्टेड एरर आ जाता है। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारी बुक्स हमारे हाथ में इस तरीके से हैं और हम लगातार कई कई घंटे तक ऐसे पढ़ते हैं, तो आँख की बॉल कुछ इस तरह से है, कई घंटे तक इस तरह से है। अगर हम कोई मोबाइल देख रहे हैं, मूवीज़ देखने के शौकीन हैं और हमारा जो पोस्चर है उसको देखने का वो कुछ इस तरीके का है, मोबाइल रख के इस तरीके से आँख को, तो ये जो एंगल हुआ कि आँखें पहले इस तरीके से थी, अब इस तरीके से एक एंगल पर, सर्टेन एंगल पर काफ़ी लंबे समय तक अगर कॉन्टिन्यूअस देखती रहती तो फिर रिफ्रैक्टेड एरर आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करें या कोई भी काम करें, या आँखों का जो भी लोड वाला जो काम है, तो उसमें आँखों को प्रॉपर मूवमेंट भी दें, यानी थोड़ी देर काम करें, कंसंट्रेशन बनाएं, उसके बाद आँखों को इधर उधर ऊपर नीचे थोड़ा सा घुमाएं, किसी से बात कर लें और फिर अपना काम कंटिन्यू करें। लेकिन एट ए स्ट्रेच अगर हम लंबे समय तक लगातार बिना इधर उधर देखे एक ही ऑब्जेक्ट को देखते रहेंगे तो उसमें आँखों में नंबर आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है। साथ ही साथ जो आई एक्सरसाइजेज हैं, जिसको हम पहले बता चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो लिस्ट में जाइए, जो हमारे इस चैनल की जो मेन पिक्चर है जिसमें मैं एप्रिन में हूँ, आप उसको क्लिक करिए और उसके बाद आपको होम वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से वीडियो को क्लिक करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, आपको आई एक्सरसाइज का वहाँ से वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से आई एक्सरसाइज को देख सकते हैं। उन आई एक्सरसाइज को करने का मतलब यही है कि आपकी आंखों को प्रॉपर मूवमेंट इधर इधर ऊपर नीचे इस तरीके से मिले, जिससे कि आंखों की जो बॉल है उसकी शेप प्रॉपर रहे और आपका विजन 6/6 रहे। एक क्वेश्चन और भी था कि कितने बाई कितने आंख अगर मेरी हो, जैसे हम कहते हैं 6/6, 6/9, 6/12, तो कितने बाई कितने आंख हो और वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर आप जनरली आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपकी आंख 6/9 है तो आप उसे एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, 6/6 ला सकते हैं। तो अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे इन फ्यूचर आपका जॉब है, आपको उसमें मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप 6/9 अगर आपका है विज़न, तो आप एक्सरसाइज को प्रॉपरली दिन में 2 बार जरूर करिए और इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। आप कमेंट ऑप्शन में भी देखना, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि उनका विज़न अब ठीक हो गया है, पहले ठीक नहीं था, तो इसलिए इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप आंखों की एक्सरसाइज करेंगे तो उस पर स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए, आंखों पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। नॉर्मल बड़े आराम से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। अब बात ये आ जाती है, अगर आपको अपने विज़न के बारे में नहीं पता है कि आपका विज़न कितना है, यानी आपको ये नहीं मालूम कि आपका विज़न 6/6 है या नहीं, या आपका विज़न 6/9 है, या आपका
विजन 6/12 है, तो आप कैसे पता करें कि आपका विजन कितना है? तो बहुत आसान तरीका है इसका। आपको अपने नज़दीक के या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, या फिर आपको अपने नज़दीक के जो तालुका है या फिर ब्लॉक है उसका जो अस्पताल होता है वहाँ पर जाकर साथिया केंद्र से संपर्क करना है। ये अब नया नाम हो गया है साथिया केंद्र। पहले इस केंद्र का नाम किशोर स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। अभी भी कुछ जगहों पर आपको इन CSCs या फिर जहाँ अगर PSC हैं, बड़ी PSCs हैं तो, या फिर जिला अस्पताल में आपको इन केंद्र का नाम किशोर स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा। तो किशोर स्वास्थ्य केंद्र पर आप जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये ब्लॉक स्तर पर भी है। ब्लॉक स्तर पर 2 नामों से ये रहेगा, आप याद रखिएगा, किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक, किशोर स्वास्थ्य केंद्र, या फिर साथिया केंद्र। ये कुछ मैजेंटा कलर में आपको साथिया केंद्र मिलेगा, जिसको आप पिंक कलर भी कह सकते हैं। तो इस कलर में ये आपको सिंबल भी बाहर दिखाई दे सकता है। आप सीधा पर्चा बनवाएंगे वहाँ जाकर, और पर्चा बनवाने के बाद सीधा सेंटर पर पहुँचेंगे। वहाँ आपको फैसिलिटी ये मिलेगी कि वहाँ पर आपका हाइट, वेट, आपके आई विज़न सब कुछ चेक हो जाएगा, और आपको किसी तरीके का कोई पेमेंट या पैसे नहीं पे करने हैं। तो बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है। आप जहाँ भी भारत में कहीं भी आप रहते हैं, आप अपने नज़दीक के सेंटर पर जा सकते हैं, जो हर ब्लॉक स्तर पर भी हैं और हर जिला स्तर पर भी हैं। तो इसलिए अगर आपको अपनी आंखों की जांच करानी है या फिर ये देखना है कि आपका विज़न कितने बाई कितना है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब अगर उसके बाद भी आपको आंखों में चश्मे की ज़रूरत है, तो आप वहीं पर जो काउंसलर है जिसने आपकी आंखें चेक की हैं, आप उनसे कहेंगे मुझे आंखें भी नंबर से चेक करवानी है, या फिर मुझे कंप्यूटर से चेक करानी है, मुझे उसका नंबर चाहिए, तो वो वहाँ से आपको कंसर्निंग डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे, और वहाँ पर प्रॉपरली फिर दोबारा आपकी आंखें चेक होके आपको इन रिटर्न आपके पास नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको वहीं से मिल सकती है अगर आप साथिया केंद्र पे जाएंगे। ध्यान रखिए, ये साथिया केंद्र किशोरों के लिए बनाए गए हैं, यानी जिनकी उम्र 10 साल से 19 साल के बीच है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो वहाँ पर जा सकते हैं और वो आसानी से वहाँ पर दिखा सकते हैं। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए जिनकी उम्र 10 से 19 साल है, इसलिए वहाँ पर भीड़ नहीं होती, कोई आपको समस्या या परेशानी नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड यानी आई विजन से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको अपनी हाइट को जानना है कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर कितना है, वो हाइटोमीटर भी वहाँ पर अवेलेबल है, आपको वजन देखना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। और भी अगर कोई सहायता आपको वहाँ पर चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और यहाँ अगर आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली यहाँ तो आप पूछ ही सकते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका विज़न कैसा कितना है और कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दें, और फीडबैक देने के लिए आपके पास दो से तीन तरीके हैं। एक तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिले, साथ ही साथ डायरेक्शन भी मिलता है कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।